गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का कक्षा 5 में हिंदी व्याकरण विषय पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लेसन 7 कारक पढ़ेंगे। ठीक है। कारक। क, नीरज समोसा खाया। ख, नीरज ने समोसा खाया। यहाँ ध्यान से देखिए, क नंबर में लिखा हुआ है नीरज समोसा खाया। नीचे यही सेंटेंस को लिखा हुआ है नीरज ने समोसा खाया। तो ये जो सेंटेंस है पहला वाला, उससे संबंध का पता नहीं चल रहा है, लेकिन ख नंबर में किसने समोसा खाया, तो नीरज ने। यहाँ ने चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है और संबंध पता चल रहा है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए, रीना चाकू फल काटती है। ये तो सेंटेंस भी अटपटा लग रहा है, लेकिन वही चीज़ को नीचे लिखा गया है रीना चाकू से फल काटती है। तो यहाँ संबंध पता चल रहा है ना कि रीना ने क्या किया, तो चाकू से फल काटती है। क, वर्ग में आपने देखा कि शब्द वाक्य केवल शब्द समूह है। ये क नंबर केवल शब्द समूह है, क्योंकि इन शब्दों का आपस में क्या संबंध है यह पता नहीं चलता। यहाँ जो है ये सेंटेंस जो है सिर्फ शब्द समूह है, क्योंकि इन शब्दों का आपस में क्या संबंध है वो पता नहीं चलता है। ख, वर्ग के वाक्यों का अर्थ अस्पष्ट है। ख में वाक्यों का अर्थ क्या है, अस्पष्ट है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य में आए नए शब्दों का संबंध पता चलता है। इन शब्दों को विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ये कारक के चिन्ह हैं। यहाँ जो संबंध पता चल रहा है, ठीक है, इन शब्दों को विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ये जो या फिर ये कारक के चिन्ह होते हैं। ये जो यहाँ ने जो लगा हुआ है वो कारक के चिन्ह होते हैं। इसको विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है। अब नीचे देखिए, संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। ध्यान से सुनिए, कारक किसे कहते हैं, तो संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। ठीक है। अब कारक के प्रकार। कारक के 8 प्रकार होते हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। यहाँ देखिए, कारक के प्रकार: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 जो है वो कारक के प्रकार हैं। कारक के प्रयोग से वाक्य का रूप बदल जाता है। कारक के प्रयोग से वाक्य का रूप बदल जाता है। कारक के विभक्ति चिन्ह या पर सर्ग इस प्रकार है। कारक चिन्ह इस प्रकार है। ठीक है। ये देखिए कारक और इसका चिन्ह यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। चिन्ह या फिर विभक्ति: कर्ता का चिन्ह ने, कर्म को करण का चिन्ह से होगा या फिर के साथ या फिर के द्वारा, संप्रदान के लिए या फिर को या फिर किसी को कुछ देने के भाव में। ठीक है। अपादान से या फिर अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण मैं, पर, संबोधन हे, अरे। ठीक है। आइए कारक चिन्हों के वाक्यों में प्रयोग के उदाहरण पर एक नज़र डालें। ये कारक चिन्ह का प्रयोग कर सेंटेंस बनाया हुआ है, जिसे हमें एक बार पढ़ लेते हैं और समझते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पहले कर्ता होता है, कर्ता का चिन्ह ने, तो ने का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया गया है। जैसे दिशा ने आइसक्रीम खाई। किसने आइसक्रीम खाई, तो दिशा ने। तो ये ने का प्रयोग करके ये सेंटेंस बनाया गया है। उसी तरह सचिन ने शानदार शतक बनाया। किसने शतक बनाया, तो सचिन ने। ये ने चिन्ह का प्रयोग करके ये सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट देखिए,
कर्म का चिन्ह होता है को, तो को का प्रयोग करके यहाँ सेंटेंस बनाया गया है को। श्री कृष्ण ने कंस को मारा, श्री कृष्ण ने कंस को मारा, ये को का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया गया है। ठीक है, उसी तरह माँ ने रोहन को सुबह सुबह उठाया, किसने किसे उठाया, तो माँ ने रोहन को सुबह सुबह उठाया। ठीक है, उसी तरह से या फिर के द्वारा, से या फिर के द्वारा किसका चिन्ह है, तो करण, करण का चिन्ह है से या फिर के द्वारा। ठीक है, तो से या फिर के द्वारा का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया गया है। विवेक ने कलम से पत्र लिखा, यहाँ से का प्रयोग हुआ ना। दर्जी मशीन के द्वारा कपड़े सिलता है, दर्जी मशीन के द्वारा कपड़े सिलता है, के द्वारा का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। अब के लिए, ये संप्रदान का चिन्ह है के लिए या फिर को। ठीक है, तो यहाँ देखिए के लिए का सेंटेंस, माँ बच्चों के लिए खाना बना रही है, माँ क्या कर रही है, बच्चों के लिए खाना बना रही है, के लिए का प्रयोग हुआ है। पिताजी सान्या के लिए खिलौने लाएं, पिताजी सान्या के लिए खिलौने लाएं। अब यहाँ से का विभक्ति क्या होता है, सॉरी, से का कारक क्या है, आपादान, आपादान का चिन्ह होता है से या फिर अलग होना। ठीक है, जैसे यहाँ पेड़ से आम गिरे, पेड़ से आम गिरे, यहाँ ये से का प्रयोग हो रहा है लेकिन अलग होना। ठीक है, पेड़ से जब आम गिर रहे हैं तो वो अलग हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए सेंटेंस बना है पेड़ से आम गिरे। मोहन फुटबॉल से खेल रहा है, अब यहाँ संबंध का चिन्ह होता है काके की, तो इसका प्रयोग करके यहाँ सेंटेंस बनाया गया है। देखिए यह प्रिया का घर है, ये का प्रयोग हुआ है। यह कांच की मेज है, यहाँ की का प्रयोग हुआ है, ये की। ठीक है, में या फिर पर, में पर किसका चिन्ह है, तो अधिकरण का ना। तो ये दोनों से सेंटेंस बना है। देखिए मछली पानी में रहती है, ये में का प्रयोग हुआ है। या फिर मेज पर पुस्तक रख दो, ये पर का यहाँ प्रयोग हुआ है, ये पर यहाँ आया। ठीक है, उसी तरह से हे अरे का प्रयोग हुआ है। हे अरे का कारक क्या है, तो संबोधन, संबोधन का चिन्ह होता है हे अरे। इस दोनों का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया है। देखिए हे प्रभु यह तुमने क्या किया, हे प्रभु, हे का प्रयोग हुआ है। अरे तुम कब आए, यहाँ अरे ये शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से जितने भी विभक्ति हैं उनका यहाँ प्रयोग करके सेंटेंस बनाया गया है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों के लिए कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, इनको आप बनाएंगे। ठीक है, कारक किसे कहते हैं हो जाएगा, कारक कितने प्रकार के होते हैं वो भी हो जाएगा। यहाँ चिन्ह लिखना है। ठीक है, कारक चिन्ह लगाकर सेंटेंस पूरा करना है। जैसे माँ ने चाकू से फल काटा, अनन्या पेंसिल से पत्र लिख रही है। इस तरह से आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ जो अंडरलाइन जो किया गया है वो कौन सा कारक का चिन्ह है उसको आपको यहाँ लिखना है। जैसे के लिए, मैं मोहन के लिए उपहार लाया, तो यहाँ देखिए के लिए के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो के लिए का चिन्ह क्या है, के लिए, यहाँ देखिए के लिए यहाँ आया है के लिए, तो इसका कारक क्या है, संप्रदान, तो हम यहाँ संप्रदान लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह की किस में आता है, संबंध कारक का चिन्ह है की, तो यहाँ हम लोग संबंध कारक लिखेंगे। यहाँ में, शेर जंगल में रहता है, में लिखा हुआ है, तो में किसका चिन्ह है, तो अधिकरण, तो आप यहाँ अधिकरण लिखेंगे। इस तरह से बच्चों आप इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।